जय हिंद दोस्तों। एक इंस्पिरेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा, तो आप लोग अच्छे से लग जाइए। चलते हैं आज के इस पीवाईक्यू क्वेश्चन पे। पीवाईक्यू पे आज का जो पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आज का पहला क्वेश्चन है। प्रथम महिला अध्यक्ष आपका सुनीता शर्मा जी थी। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। बात करें हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? आपका रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? रज पर्व आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में और कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो धानु यात्रा, उसके बाद ओइता वंदना महोत्सव, ये सभी उत्सव आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तमिलनाडु में आपका पोंगल फेस्टिवल आपका तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आपका उत्तराखंड में, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा होगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, विकिपीडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकिपीडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विकिपीडिया की स्थापना आपका जो है, विकिपीडिया की स्थापना आपका 2001 में हुई थी। बात करें 2005 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये आपका यूट्यूब की स्थापना हुई थी। बात करें फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपका 2004 में हुआ था। ये सभी डेट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? हमको नदी का नाम बताना है जो भूमध्य रेखा को आपको 2 बार काटती है। तो वह कौन सी नदी है? पहले तो हम देख लेते हैं। माही नदी आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को काटती है या पार करती है? कर्क रेखा। लिम्पोपो मकर रेखा को आपको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करें हम, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कांगो नदी। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट राइनो, या ग्रुप डी में पूछा गया था, स्टार लगा सकते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था। प्रोजेक्ट राइनो कब शुरू किया गया था? जो प्रोजेक्ट राइनो है ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, रिपीट हो सकता है एग्जाम में। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो यह है आपका शुक्र। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका भरतनाट्यम, आपका जो ये क्वेश्चन अगला है इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। बात करें केरल का क्या है? कथकली आपका केरल का है। बात करें हम कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा तमिलनाडु। इसका सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई।
इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई। हम बात करें प्रेमचंद का रचना गबन, गोदान, ये सभी रचना प्रेमचंद्र जी का है। कंकाल, तितली, आपका तितली। उसके बाद बात करें कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आपको ध्यान देना है। जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपको बताना है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल होगा। बात करें हम भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। राष्ट्रीय खेल माना जाता है इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही जवाब जो होगा बेसबॉल, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो जो आपका मिट्टी का अध्ययन है पेडोलॉजी कहलाता है आपका मिट्टी का अध्ययन। इसका पहला जवाब सही होगा, ऑप्शन पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ ये टाइप मिस्टेक हो गया है। घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था। तो हमको समिति का नाम बताना है इस क्वेश्चन में। तो हंटर समिति जो है इसका गठन किया गया था, हंटर समिति का गठन किया गया था, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था 1919 में। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, आपसे सन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। 1956 में राज्यों का, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा 5। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। आपको लेखक का नाम बताना है। मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विशाख दत्त। इसका सही जवाब विशाख दत्त होगा। मेघदूत कालिदास की रचना है आपका मेघदूत, मेघदूत रघुवंशम, ये सभी रचना कालिदास की हैं। बाणभट्ट की है आनंद कादम्बरी, यानी कादम्बरी आपकी बाणभट्ट की रचना है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक आपके विशाख दत्त माने जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देख पाएंगे कौन सा अजैव निम्नीकरण है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नायलॉन। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। ऊन कपास नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। आज का अगला क्वेश्चन है जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन से किस रूप में करती हैं। जो जलीय प्राणी होते हैं वो अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं। तो वह अमोनिया के रूप में करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अमोनिया।
अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आपका अवस्थित है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अलावा राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहीं उत्तराखंड में है। बात करें उत्तर प्रदेश का तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। गुरु घासीराम छत्तीसगढ़, गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान, घासीराम राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह आपका असम में है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सही जवाब आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा, उत्तराखंड। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं? आपको बताना है कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो आपका सही जवाब होगा माही नदी। आपका गंगा, कृष्णा ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो माही नदी है अरब सागर में जाकर गिरती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। देखिए कि कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है। कागज के अपशिष्ट को कम करना है, आप किस विधि से इसके अपशिष्ट को कम कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, पुनर्चक्रण द्वारा, पुनः उपयोग करके, उसे नष्ट करके। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि पुनर्चक्रण के द्वारा भी, पुनः उपयोग करके। ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ए एंड बी दोनों, इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का आपका जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है आपका। बात करें हम फिटकरी का, पोटासियम फिटकरी जिसे बोला जाता है, फिटकरी बोला जाता है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 या N2SO4 का होल राइज 24H2O, ये आपका फिटकरी का सूत्र है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज आपका किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बात करें हम जेम्स चैडविक, ये प्रोटॉन की खोज किए थे। ये आपका प्रोटॉन की खोज करने वाले खोजकर्ता हैं। जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता माने जाते हैं जे थॉम्सन। मेंडलीफ आपका आवर्त सामरी, इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा भाग 3। भाग 1 में बात करें तो राज्य, उसका क्षेत्र भाग 1 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भाग 3। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।